यूपी के बरेली में दूसरे दिन भी गर्जा बुलडोजर। मौलाना तौकीर रजा के करीबी के अवैध निर्माण पर कार्रवाई। ऐवान फरहद गुड मैरिज हॉल पर चला बुलडोजर। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। पटना में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन। नगर निगम ने पौष इलाके राजा बाजार में अतिक्रमण को किया ध्वस्त। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के हिंदू देवी देवताओं पर विवादित बयान से गरमाई सियासत। हैदराबाद में बीजेपी ने किया जोरदार प्रदर्शन। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। मध्य प्रदेश में नरसिंहपुर में खाद न मिलने से किसानों का गुस्सा फूटा। हाईवे पर जाम लगाया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने काफी समझाकर जाम खुलवाया। संसद भवन परिसर में टीएमसी का विरोध प्रदर्शन। केंद्र सरकार पर पश्चिम बंगाल के पैसे रोकने का आरोप लगाया। टीएमसी सांसदों ने जमकर नारेबाजी की। प्रधानमंत्री मोदी से मिले बंगाल बीजेपी के सांसद राजू बिष्टा। बंगाल को लेकर हुई चर्चा। राजू बिष्टा बोले, दार्जिलिंग में 5,000 करोड़ का नुकसान हुआ, लेकिन राज्य सरकार ने कुछ नहीं दिया। मौलाना महमूद मदनी का एक और बड़ा बयान। कहा, जिहाद मुल्क के लिए जरूरी। जिहाद इस्लाम की पवित्र शब्दावली। जिहाद का विरोध करने वाले फैला रहे आतंकवाद। मौलाना मदनी के जिहाद वाले बयान पर भड़के गिरिराज सिंह। बोले, मदनी की भारत में जरूरत नहीं, उन्हें विदेश भेजा जाना चाहिए। जिहाद की बात करने वाले कानून के शिकंजे में हों। मदनी के जिहाद वाले बयान पर बोले कांग्रेस सांसद इमरान मसूद। कहा, जिहाद पवित्र शब्द, उसका गलत इस्तेमाल होता है। जिहाद मुल्क के लिए होता है, मुल्क के खिलाफ नहीं। मदनी के बयान पर बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा का पलटवार। कहा, सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ करें जिहाद, देश के खिलाफ जिहाद नहीं किया जा सकता, स्वीकार। राजनाथ सिंह के नेहरू वाले बयान पर प्रियंका गांधी का पलटवार। कहा, असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश। संसद में प्रदूषण समेत सीरियस मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। दिल्ली में वायु प्रदूषण में खराब हुए हालात। 420 तक पहुंचा AQI। दिल्ली के कई इलाकों में छाई जहरीली धुंध। लोगों को सांस लेने में परेशानी। लोगों में सांस संबंधी परेशानियां बढ़ी। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन। NSUI समेत दूसरे संगठनों ने जताया विरोध। केंद्र और दिल्ली सरकार को घेरा। कहा, सांस लेना बेहद मुश्किल। दिल्ली NCR में बढ़ते प्रदूषण पर कांग्रेस सांसदों ने जताया विरोध। इमरान मसूद ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर तो दीपेंद्र हुड्डा गैस मास्क पहनकर पहुंचे संसद। कांग्रेस ने प्रदूषण को लेकर सरकार को घेरा। संसद भवन परिसर में विपक्ष का विरोध प्रदर्शन। नए श्रम कानून के खिलाफ विपक्ष एकजुट। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, खड़गे और राहुल गांधी भी प्रदर्शन में शामिल हुए। दिल्ली MCD के 12 वार्डों के उपचुनाव में 7 सीटों पर जीती बीजेपी। आम आदमी पार्टी के खाते में आई 3 सीट। कांग्रेस और अन्य का एक-एक सीट पर कब्जा। यूपी में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई की शुरुआत। सीएम योगी ने 17 नगर निकायों को दिए रोहिंग्या बांग्लादेशियों की लिस्ट तैयार करने के निर्देश। पहले चरण में बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए बनेंगे डिटेंशन सेंटर। दिल्ली के 2 कॉलेज में बम की धमकी से हड़कंप। रामजस कॉलेज और देशबंधु कॉलेज को धमकी मिली। बम स्क्वाड और पुलिस ने मौके पर जांच की। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सलियों से मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने बीजापुर बॉर्डर पर नक्सलियों को घेरा। दोनों ओर से गोलीबारी। मध्य प्रदेश के छतरपुर में नायब तहसीलदार ने छात्रा को थप्पड़ मार दिया। बाल खींचे। खाद वितरण के दौरान नायब तहसीलदार को गुस्सा आया। कलेक्टर ने जारी किया कारण बताओ नोटिस। गैंगस्टर इंदरप्रीत सिंह पैरी का नया CCTV फुटेज सामने आया। सिगरेट पीने के लिए क्लब से बाहर आया था। पैरी के आगे दूसरा शख्स भी दिखा। पहचान कर रही है पुलिस। जोजिला टनल का काम जोरों पर। टनल की खुदाई का काम लगभग पूरा। साल 2028 तक शुरू हो सकती है गाड़ियों की आवाजाही। लद्दाख में हर मौसम में कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी। गुजरात के भावनगर में कॉम्प्लेक्स में लगी भीषण आग। कॉम्प्लेक्स में 10 से 15 अस्पताल मौजूद। मरीजों को किया गया रेस्क्यू। कई मरीजों को कांच तोड़कर बाहर निकाला गया। आग पर काबू पाया गया। यूपी के पीलीभीत में इको वैन में अचानक लगी आग। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। वैन पूरी तरह जलकर खाक। चालक ने कूदकर बचाई जान। बिहार के सारण में पुलिस और शराब माफिया के बीच मुठभेड़। एक बदमाश को लगी गोली, दूसरे ने किया सरेंडर। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है पुलिस। यूपी के बलिया में पुलिस एनकाउंटर में बदमाश गिरफ्तार। बाएं पैर में लगी गोली। आरोपी के पास मिले हथियार। 10 साल के बच्चे को पानी में डुबाकर मारने का आरोप। बोरी में मिला था शव।
कानपुर में बीएलओ से अभद्रता करने वाला आरोपी फरार, पुलिस तलाश में जुटी, बीएलओ के काम में डाली थी बाधा, साथ ही दूसरे लोगों को भी उकसाया। बिहार के हाजीपुर में सनकी युवक ने धारदार हथियार से की लोगों पर हमले की कोशिश, ई रिक्शा में तोड़फोड़ की, लोगों को धमकाया, वीडियो सामने आया। छत्तीसगढ़ के रायपुर में मोवा ब्रिज पर सड़क हादसा, दो गाड़ियों के बीच आमने सामने टक्कर, कार में सवार 3 लोग हुए घायल। महाराष्ट्र के पुणे में नशे में धुत कार चालक का कारनामा, टायर निकलने के बाद भी सड़क पर कार को दौड़ाता रहा, पुलिस ने ड्रिंक एंड ड्राइव का केस दर्ज किया। राजस्थान के जयपुर में काली फिल्म लगे वाहनों पर पुलिस की कार्रवाई, करीब 100 गाड़ियां जब्त की गईं, मॉडिफाइड साइलेंसर से तेज आवाज करने वाले 41 दो पहिया वाहन जब्त किए गए। हैदराबाद के पलानी परेड ग्राउंड आर्टिलरी सेंटर गोलकोंडा में अग्निवीरों की पासिंग आउट परेड, प्रशिक्षित अग्निवीरों ने दिखाई देश सेवा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता। कर्नाटक के मंगलुरु में कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल के सामने नारेबाजी, डीके शिवकुमार के समर्थकों ने समर्थन में लगाए नारे। आजमगढ़ में रोडवेज की टक्कर में मारी गई महिला के परिजनों के लिए अखिलेश बने मददगार, पीड़ित परिवार को तुरंत आर्थिक मदद दी, डीएम से बात कर सरकारी मदद का दिलवाया भरोसा, लोगों ने खत्म किया जाम। जासूसी के आरोप में श्रीगंगानगर में गिरफ्तार प्रकाश सिंह की 10 दिन की पुलिस रिमांड, पाकिस्तान के लिए जासूसी का ऑपरेशन सिंदूर के समय शुरू की गई थी पाक के लिए जासूसी। श्रीलंका में भारतीय वायुसेना का ऑपरेशन जारी, आगरा से C-17 विमान के जरिए भेजी गई मेडिकल उपकरण और मेडिकल टीम बाढ़ प्रभावित इलाके में मदद करेगी। यूपी के हमीरपुर में सिपाही के साथ ग्रामीणों ने की मारपीट, सिपाही के हाथ पैर बांधकर बनाए बंधक, इसके बाद बुरी तरह से की पिटाई, 2 पक्षों का विवाद सुलझाने गांव पहुंची थी पुलिस। यमुना अथॉरिटी के सीनियर मैनेजर पद पर तैनात ब्रिजपाल सिंह के साथ साइबर ठगी, एक्स्ट्रा इनकम का लालच देकर 1 करोड़ 25 लाख की ठगी, इन्वेस्टमेंट के नाम पर साइबर ठगों ने किया फर्जीवाड़ा। रावस्ती में पूर्व प्रधान और उनकी पत्नी की हत्या का मामला, पुलिस ने हत्याकांड में शामिल 4 लोगों को किया गिरफ्तार, जमीन के लालच में दिया गया था वारदात को अंजाम। मध्य प्रदेश के भिंड में मामूली कहासुनी को लेकर युवक की हत्या, कार सवार लोगों ने गोली मारकर हत्या की, पीड़ित परिवार की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया। बिहार के पटना में शराब पार्टी के दौरान हुई कहासुनी में मारपीट, दोस्तों के बीच हुए झगड़े में महिला की मौत, ईंट से कुचलकर महिला की जान गई। बुलंदशहर में कोर्ट से लौट रहे युवक को गोली मारने वाले बदमाश से पुलिस की मुठभेड़ के दौरान 3 बदमाश गिरफ्तार, गोली लगने से मुकेश और पवन नाम के 2 बदमाश घायल। राजस्थान के राजसमंद में पकड़ी गई विस्फोटक से भरी गाड़ी में लदे हुए थे डेटोनेटर, जिलेटिन छड़ और विस्फोटक सामग्री, पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। बिहार के अरवल में डीएसपी और 2 दरोगा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, 2 पक्षों में विवाद के दौरान घर में घुसकर की थी लोगों की पिटाई, कोर्ट का फैसला आते ही डीएसपी 2 दरोगा के साथ फरार। जहरीले कप सिरप मामले में गिरफ्तार सिपाही की लखनऊ कोर्ट में पेशी, यूपी एसटीएफ ने किया था आलोक को गिरफ्तार, कप सिरप मामले में तीसरी गिरफ्तारी, इससे पहले अमित सिंह और भोला की हुई थी गिरफ्तारी। मध्य प्रदेश के निवाड़ी में शिक्षकों की भर्ती में फर्जीवाड़ा, नियमों के खिलाफ की गई 38 शिक्षकों की भर्ती, शासन से की गई शिकायत के बाद हुई कार्रवाई, शिक्षा विभाग करा रहा है जांच। स्कूल के संचालकों ने फर्जीवाड़ा कर कार्रवाई, शिक्षकों की नियुक्तियां, योग्यता न रखने वाले लोगों को नौकरी दी गई, फर्जी तरीके से कराया गया 15 करोड़ रुपए का भुगतान, शिक्षा विभाग की भी मिली भगत। उत्तराखंड के रुद्रपुर में नगर निगम के अतिक्रमण हटाओ अभियान का विरोध, नोटिस चिपकाने पहुंची टीम के साथ दुकानदारों की कहासुनी, नोटिस फाड़ा गया, टीम के साथ मारपीट। यूपी के बलरामपुर में थाने की जमीन पर बनी मजार पर चला बुलडोजर, पुलिस की मौजूदगी में राजस्व विभाग की टीम ने की कार्रवाई, बीते 12 साल से जमीन पर था विवाद। अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में खादिमों को लाइसेंस जारी करने का विरोध, दरगाह परिसर में इकट्ठा हुए सैकड़ों खादिम, फैसले के खिलाफ किया प्रदर्शन। लखनऊ के आउटर रिंग रोड पर भीषण सड़क हादसा, टैंकर की चपेट में आकर मां बेटी की हुई मौत, किसान पथ पर पानी डाल रहे टैंकर से हुआ हादसा। मेरठ में महिला ने फांसी लगाकर किया सुसाइड, पारिवारिक विवाद के चलते आत्महत्या करने की आशंका, महिला के मायके वालों ने ससुराल के लोगों पर लगाया हत्या का आरोप। ओडिशा के कटक में सड़क पर आया हाथियों का झुंड, जान बचाकर सुरक्षित जगह की तरफ भागे राहगीर,
हाथियों ने किसानों की फसलों को पहुंचाया नुकसान, बर्बाद की धान की फसल। तेलंगाना के रंगारेड्डी में 7 साल के बच्चे पर आवारा कुत्तों ने किया हमला। एक साथ 10 कुत्तों ने हमला किया। कुत्तों को काटने से बच्चा बुरी तरीके से घायल हो गया। अपने घर के सामने खेल रहा था बच्चा। तेलंगाना के कामारेड्डी में तेंदुए का आतंक, घरों से बाहर निकलते डर रहे बच्चे, ग्रामीण बच्चों को नहीं भेजा जा रहा स्कूल। वन विभाग ने तेंदुओं को पकड़ने के लिए शुरू किया ऑपरेशन। लखनऊ में मटियारी चौराहे के पास मिठाई की दुकान में लगी आग। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। दुकान के बेसमेंट में मौजूद कर्मचारियों ने जैसे तैसे बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। तमिलनाडु के पोलाची पलानी में कार में लगी आग। कुछ ही देर में धू कर जल गई कार। फायर ब्रिगेड के पहुंचने तक जलकर खाक हुई कार। मेरठ में बीएलओ ने खाया कि जहर, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। परिजनों का आरोप, काम के दबाव की वजह से उठाया कदम। अस्पताल में बीएलओ मोहित कुमार के साथ साथी कर्मचारियों ने हंगामा किया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।